फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस, दैट मीन्स एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भीनों के जोड़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग को जो पढ़ना है यानी भीनों के घटाव के बारे में, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब भीनों का घटाव। कैसे करते हैं हम लोग भीनों का घटाव। तो जिस प्रकार से हम लोग समान भीनों का जोड़, असमान भीनों का जोड़, सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे समान भीनों का घटाव, असमान भीनों का घटाव, दोनों तरीका से कैसे उसको, मतलब दोनों फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि भीन का जो जोड़ घटाव होता है, कैसे उसका क्या रूल्स होते हैं, कैसे उसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि क्या बाबू, भीनों का घटाव। भीनों का घटाव, भीनों का घटाव मीन्स सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब इसके बारे में पढ़ना है कि भीनों को कैसे हम लोग घटाते हैं। ओके, हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का जो भीन है, दो तरह से हम लोग यहाँ दो तरह के भीन को फेस करेंगे। हालांकि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हम लोग आसानी से इसको सभी टाइप्स को 10-12 तरह के हम लोग जो फ्रैक्शंस पढ़े हुए हैं, उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है कि दो तरह से हम लोग भीन के पढ़ेंगे। क्या, एक समान भीन, समान भीन, समान भीन वह भीन जिसका क्या हो, हर समान हो, हर एक ही हो, उसे समान भीन कहते हैं। और दूसरा असमान भीन, असमान भीन, असमान भीन जिसका का हो, हर का हो, अलग अलग हो। जैसे अगर 4/3 ले लेते हैं, 7/3, अगर हम 11/3 ले लेते हैं तो ये सब क्या है, समान भीन है। लेकिन अगर यहाँ 5/6, 7/8, 8 मान लीजिए 3 ले लेते हैं तो ये सब क्या है, असमान भीन है, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर्स है, जो हर है, वो अलग अलग है। और इसको समान भीन कहेंगे क्योंकि इसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे कि समान भीन को कैसे घटाते हैं, असमान भीन को कैसे घटाते हैं। तो जरा देखिए, जो घटाव होता है हम लोगों का, जो घटाव होता है, घटाव सब्ट्रैक्शन, जो घटाव होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली ऐसे करके, ऐसे। ओके, और जो बड़ा रहता है, जैसे हम लोग पिछला वीडियो में भी जैसे पढ़े थे कि रूल्स ऑफ फ्रैक्शंस, उस मतलब जो उसमें कैसे क्या होता है, जब डिनोमिनेटर उसका 0 हो जाए तो क्या होता है फ्रैक्शंस का, जब मान लीजिए न्यूमरेटर 0 हो जाए तो क्या होगा फ्रैक्शंस का। सिमिलरली ये सब भी वहां पर देखे थे कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, यानी एक रंगिया और दुरंगिया से हम लोग पढ़ते थे। प्लस माइनस माइनस प्लस न रट के हम लोग अलग तरीका से पढ़ेंगे, एक यूनिक मेथड से पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब एक रंगिया मतलब प्लस और दुरंगिया मतलब माइनस, और जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लिखते हैं, और जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बस ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिए। यानी जो माइनस है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये घटा हो गया। तो जब भी हमको घटाना हो, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं समान भीन के लिए, जैसे इस समान भीन के लिए हम लोग लेते हैं क्या कि अगर 4 मान लीजिए 3 है और माइनस 7 मान लीजिए 3 है, ले लेते हैं इसको। सिंपल सा सवाल है, 4/3 और 7/3, अगर इसको ऐसे न देके ऐसे कर सकता है क्या कि 4/3 में से 7/3 को घटाओ। यहाँ का कह देगा घटाओ, सब्ट्रैक्ट 4/3 फ्रॉम, कह देगा आपको कि सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम 4/3। तो कहने का मतलब घटाने को बोल रहा है। इस चीज को ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो तो घटा देंगे। कह रहा 4/3 में से, तो जिसमें में से लगा है उसके बाद माइनस देंगे, जिसको घटाना उसको माइनस के बाद लिखेंगे। जैसे कि यही चीज ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बाबू, 4/3 लिखेंगे, माइनस 7 क्या लिख देंगे 3। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम है तो सेम है, एक ही डिनोमिनेटर है, एक ही उसका हर है, तो एलसीएम उसका वही हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 5 5 5 है तो उसका एलसीएम वही हो जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ 3 3 है तो आप एलसीएम लिख सकते हैं कितना 3। अब 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डायरेक्ट ही
अगर नीचे सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाला जो साइन है, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ क्या दे देंगे हम लोग, माइनस और फिर 7। सिंपल सा इसको ढक लीजिए। अब यह संख्या हो गया क्या कि 7 में से 4 में से 7 घटाना है, 4 प्लस में है, 7 क्या में है, माइनस में, तो घट के कितना लिखाएगा 3, अब बटे में कहा जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका बड़ा कौन है, 7 या 4, तो 7 है, तो जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लिखते हैं, मतलब 7 के पहले क्या है माइनस, तो इसमें भी क्या दे देंगे माइनस। अगर घटाने या जोड़ने के बाद कटता है तो कटाते हैं, तो यहाँ पर कट रहा है 3 से ही 3 फ्री हो रहा है, कितना बार में, एक ही बार में, और माइनस पहले से ऑलरेडी है, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। ओके, जब भी हमको फ्रैक्शंस को घटाना हो, whenever we have to subtract fractions, first of all we write the first fraction, then minus, after that we write the second fraction। ओके, यानी कि जब भी हमको एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में से घटाना हो तो ऐसे लिख देते हैं, और जब लाइक फ्रैक्शन हो, दैट मीन्स जिसका डिनोमिनेटर का हो सेम हो, तो डायरेक्ट ही सिर्फ न्यूमरेटर के साइन के अनुसार उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, नीचे ज्यों का त्यों जो रहेगा डिनोमिनेटर उसी को लिख देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए और एक सवाल लेते हैं कि अगर मान लीजिए 4 है, अब भाई मान लीजिए 5 है, -10 है, अब बटे मान लीजिए 5 है, माइनस है 3/5 है। अगर ऐसे मैंने पूरा और भी दे दे, वो से मतलब नहीं, जितना दे दे नीचे क्या है सेम है, यानी लाइक फ्रैक्शन है, क्या है समान भिन्न है। अगर समान भिन्न है तो ऊपर वाला जो का 4, फिर -10 -3। अब जब भी हमको बहुत सारे फ्रैक्शंस को घटाना हो, जब भी बहुत सारे भिन्न को अगर घटाना हो तो क्या करेंगे, जो माइनस वाला है उस माइनस वाला को सबको जोड़कर माइनस में लिखते हैं, अब प्लस वाला के ज्यों का त्यों लिख देते हैं। कहने का मतलब मेरा है 4 प्लस में ना है, कुछ नहीं है इसके पहले तो प्लस में है, इसके पहले माइनस, इसके पहले माइनस, तो ये दोनों माइनस में है, तो इसको जोड़कर माइनस में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस में 13 अब बटा में 5। अगर इसको फिर हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस में माइनस में, तो दुरंगिया हो गया, घट के कितना होगा, तो 9 4 13, तो 9 4 13 हो गया, और आपका जो बड़ा रहेगा उसके साइन लिखते हैं, तो यहाँ माइनस में 13 है, 13 बड़ा ना है, तो 13 के क्या लगेगा माइनस लग जाएगा, यानी -9 कितना आ जाएगा 5। अगर वही हम लोगों का अगर वही सवाल आ जाए कि 4.3/2 मान लीजिए 5 दे दे, या मान लीजिए यहाँ कुछ और दे दे, यहाँ पर मान लेते हैं हम कि यहाँ पर 2 ले लेते हैं, और माइनस यहाँ दे दे आपको 5/2। चलिए इसको अगर हल करना है हमको तो क्या करेंगे बाबू, पहले तो ये तोड़ लेंगे, पूर्णांक में है तो 4 दूनी 8 3 11, 4 दूनी 8 है, 3 11/2 -5/2, 2 है तो 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 11 - 5। अब देखिए जब ये हम लोगों का घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में 11 है, ये इतना, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 6/2, और जब 2 से टूंगिएगा 6 के तो 3 बार में, तो आपका क्या जाएगा 3 से फ्री हो जाएगा। ओके, मैंने 3 टाइम्स में 2 से टूंगने पर फ्री हो जाएगा। ओके, तो आपका ये हो गया। ओके, अगर मान लीजिए सब पूर्णांक में हो जाए, मान लीजिए 3 पूर्णांक 3 मान लीजिए यहाँ 2 हो जाए, -4 पूर्णांक यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, या और भी इसमें जोड़ दिया जाए, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, बस पहले सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तो कितना हो गया 3 दूनी के 6 यहाँ 3 हो गया तो 9, 3 दूनी के 6 और 6 और 3 9, 9/2 -4 दूनी के 8 है, 8 5 13, 13/2, जब 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा 9 और माइनस का हो जाएगा 13, तो यहाँ हो जाएगा, घटेगा तो 4 माइनस में 2, जब कटेगा तो कितना आ जाएगा -2 आंसर। क्यों, क्योंकि जो साइन रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लिखते हैं। जब भी हमको मैथ्स में कहीं भी, चाहे अलजेब्रा का आ जाए, ट्रिगो का आ जाए, चाहे किसी भी टॉपिक में आ जाए, जिसका साइन बड़ा रहेगा उसी का साइन लिखते हैं। तो यहाँ बड़ा 13 है 9 से, और 13 क्या है माइनस में है, इसलिए हम लोग -4 लिखे, और 2 से इसको काटेंगे, कट रहा है तो कटा कर ही लिखते हैं। तो जब भी हमको क्या कि जब भी हमको भिन्नों का घटाव करना है, समान भिन्नों का घटाव करना है, तो क्या करेंगे, नीचे उसका जो भी आपका डिनोमिनेटर रहता है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ऊपर वाला जिस साइन के साथ रहेगा उसी साइन के साथ उसको हल कर देते हैं। कहने का मतलब माइनस में प्लस में, तो ऐसे लिख देते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को जो आएगा ऊपर वो ऐसे लिख देंगे, नीचे ज्यों का त्यों जो डिनोमिनेटर उसका रहेगा उसी को लिखते हैं। ओके, आई थिंक कि आपको ये जो समान भिन्न है उसके जो घटाव है
आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए असमान भिन्न को अगर करना है तो कैसे करेंगे। ओके, असमान भिन्न के अगर हमको घटाव करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं तो अगर ले लिया जाए कि 7/5 माइनस अगर हम ले लें यहाँ 4 मान लीजिए हम ले लेते हैं 10। ओके, सिंपल सा एक सवाल, इसका तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, मतलब असमान भिन्न हो गया। तो जब भी असमान भिन्न हो और जोड़ और घटाव ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले हरों का एलसीएम लेते हैं। तो पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ जो हर में है, तो 5 और क्या है 10 है, तो इसका एलसीएम का आ जाएगा 10 ही। आप निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, तो 5 और इतना का एलसीएम अगर निकालने जाएंगे तो फट से आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग 5 ही से ले जाते हैं इसको, 5 एक बार 5 2, फिर 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10, तो 10 एलसीएम हो गया। जो कि हम लोग इसको एलसीएम को बहुत तरीका से पढ़े हैं और इसको आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से सीख भी सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब जो एलसीएम आया उसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से यहाँ लिख लेते हैं। 10 आया। अब 5 के पारा कई बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 2 बार, तो 2 से ऊपर गुना होता है। जैसे आपको बाबू जो हम लोग जोड़ में पढ़े थे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े थे, सिमिलरली अगर यहाँ माइनस है, जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस जो पढ़े थे सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। जैसे यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे, वहां प्लस था तो प्लस देते थे। अब यहाँ क्या होगा, 10 के पारा कई बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो एक ही बार, तो 1 से 4 में गुना होगा ना, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका हो जाएगा 7 दूनी के 14 माइनस 4, अब बटा में कितना आ जाएगा 10, ये घटेगा तो आ जाएगा 10 और 10 में कर दीजिए बस, आंसर हो जाएगा कितना 1, आंसर कितना हो जाएगा 1। ओके, आइए अगर सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं कि अगर हो जाए 4 मान लीजिए 4/7 माइनस 3/7 माइनस 8/7 माइनस 7 न रख, मान लीजिए जब 14 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम 21 ले लेते हैं, ठीक है 21। ओके, चलिए इतना को अगर हल करना हमको, ठीक है, तो हल करेंगे जब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो देखिए पहले एलसीएम ले लेते हैं, 7, 14 और 21 का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले 7 से कटेगा एक बार में, 7 दूनी 17 के 21, अब कितना हो जाएगा आपका, अब तक कटेगा नहीं तो गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14 और 14 तिया 42, आपका 42, इसका क्या हो जाएगा 42 एलसीएम हो गया। 42 एलसीएम हो गया तो कई बार पहाड़ा पढ़िएगा तो 42 हो जाएगा, तो 7 छक्के, तो 6 से गुना होगा, 4 गुने 6 हो जाएगा। ओके, माइनस इसका 14 तिया 42, तो 3 से 3 में गुना होगा बाबू ऊपरे, आप फिर माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस रहता तो प्लस देते हैं। यहाँ 21 दूनी 42, तो 8 गुने 2 कर देंगे। ओके, अब क्या होगा आगे नेक्स्ट राउंड में क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, तो 42 तो रहेगा नीचे, ये देखिए 6 के 24 हो जाएगा, -9 और -16। अब देखिए हम क्या बोले कि पहले, इससे पहले जो सवाल हुआ था कि प्लस वाला को छोड़ देंगे, इसी जो करते हैं, यानी जो प्लस में रख देंगे फिर माइनस देंगे, जो माइनस वाला है सब माइनस वाला को जोड़ के माइनस में लिखते हैं, जितना माइनस वाला है सबको जोड़ के माइनस में लिखता है, 10 गो 20 गो 50 गो जितना हो, तो यहाँ 2 गो है, तो आपको 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, और माइनस में लिखेंगे, अब बटा में कितना हो जाएगा 42। अब जब 25 में से आपका 24 में 25 घटेगा तो बचेगा 1, अब बटा में 42, लेकिन फिर वही बात कि जो बड़ा रहेगा ओकरे साइन लिखते हैं, तो 25 बड़ा है और 25 माइनस में है, इसलिए यहाँ माइनस दे देंगे, आपका यही -1/42 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से जब भी हमको घटाव करना हो, असमान भिन्न हो, तो आसानी से हम उसका हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एक सवाल है, मान लीजिए यहाँ पर अगर 3rd नंबर अगर सवाल लेते हैं कि 13.2 है, यहाँ पर मान लीजिए 1 ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर ले लेते हैं हम 3, और यहाँ ले लेते हैं 2, और यहाँ पे 5 ले लेते हैं, माइनस मान लीजिए यहाँ पर 4 ले लेते हैं, और 5/4 ले लेते हैं। अगर इसको हमको हल करना है तो घटाव ही है, बीच में घटाव दिया, तो कैसे करेंगे बाबू इसका, सबसे पहले इसको निपटाते हैं, 13 दूनी 26 है, क्या हो जाएगा 27, 27 बटे क्या हो जाएगा 2, अब माइनस ये कितना होगा, 3 दूनी 6 और 5 11, 11/3, अब माइनस ये क्या हो जाएगा 5/4। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 2
3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम ऑफ 2 3 4 कितना आ जाएगा आपका 12। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अगर 12 एलसीएम आ गया आप निकाल सकते हैं। अगर 12 एलसीएम आ गया तो 12 लिख दीजिए। लिखने के बाद 2 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा तो 6 बार। तो 6 से गुना 27 में होगा माइनस आपका 4 से गुना करेंगे 3 में तो 12 आएगा। तो 4 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अगर 27 से 6 में करते हैं तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 और फिर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 16। तो 16 हो जाएगा यानी 162 माइनस ये कितना हो गया अगर चौके 44 अब माइनस 15 अब बट्टा में कितना हो जाएगा बाबू 12। अब क्या करेंगे हम बोले कि एक जो प्लस वाला है एक साथ रख दो और जो माइनस वाला है वो क्या करिएगा एक साथ जोड़ के माइनस में रख देंगे। यानी ये जो माइनस वाला है जोड़िए एक साथ तो 5 4 कितना हो जाएगा माइनस में लिखेंगे 9, 5 4 कितना हो जाएगा 9 आई कितना हो जाएगा 5 यानी कितना हो गया टोटल। तो टोटल हो गया आपका कितना 59 अब बट्टा में कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए 59 छोटा ना है 162 से, ये प्लस में है ये माइनस में तो जो बढ़कर रहेगा ओकरे साइन लिखेंगे यानी कि प्लस में रिजल्ट आएगा। हम लोगों का जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। नीचे तो आपका 12 रहेगा ही। अब क्या करेंगे इसमें से 59 यानी 62 में से 59 घटा देंगे तो 3 आवने से कितना हो जाएगा आपका 103 कितना हो जाएगा 103। क्या 103 कट रहा है 12 से तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़ा से ही कटेगा लेकिन ये 3 के पहाड़ा से नहीं कटेगा तो आपको ये कटाएंगे नहीं। जब कटेगा तभी कटाते हैं अदरवाइज जेव का त्यों लिख देते हैं। आप यहाँ घटा सकते हैं जैसे मान लीजिए 62 है 59 है यहाँ पे 59 एक इधर और 2 उधर 3 हो गया और 3 हो गया उधर से सीधे सीधे 100 तो आपका कितना हो गया 100 आपका 3 103 आंसर हो गया। आप 103 बटे कितना 12 आंसर। ओके अगर मान लीजिए और भी सवाल लेना है कि अगर कोई कह दे 4 ले ले -3 बाई अगर मान लीजिए जब 4 दे दे अगर मान ले बाबू ऐसा सवाल हो जाए अगर ऐसा सवाल हो जाए तो क्या करेंगे हम इसका अगर हल करना है हम लोगों को तब 4 ले लेंगे -3 बाई कितना है 4 है बटा में एक तो छिपा हुआ है कोई भी नंबर हो तो क्या करेंगे 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 ही। अब 1 में का से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा तो 4 से ऊपर गुना होगा तो 4 कितना हो जाएगा 16 और माइनस 4 एकम 4 ही तो 3 से हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा ऊपर 13 बटे 4। इसी सवाल को लेकिन उलट दिया जाए इसी सवाल को जैसे कह दिया जाए कि 1 बाई मान लीजिए 1 बाई चाहे 4/5 है अब माइनस मान लीजिए 2 है तब कैसे हल करिएगा। कुछ नहीं करना है 4/5 ले लेंगे -2/1 ले लेंगे एलसीएम 1 और 5 के क्या आ जाएगा इतना ही आ जाएगा। आप क्या करिएगा 4 लिख दीजिएगा माइनस 5 बार में आएगा तो 5 दूनी के 10 अब वहां पर क्या हो जाएगा माइनस में 6 अब बटा में कितना 5 क्यों क्योंकि 10 ज्यादा है और 10 माइनस में है तो अगर माइनस में है तो माइनस में जो रहता है माइनस में यानी जो बड़ा रहता है ओकरे साइन लिखते हैं तो 10 बड़ा ना है 4 से इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा -6/5 आंसर हो जाएगा। यानी जब भी हमको घटाव करना हो यानी जब भी किसी भी भिन्न का घटाव करना हो तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। कुछ आइए क्वेश्चन और पूर्णांक वाला कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन ठीक है कि अगर हम ले लेते हैं 3 पूर्णांक 3/4 अब माइनस मान लीजिए 8 ले लेते हैं। ओके अगर इसको अगर हमको हल करना है तो क्या करेंगे 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15/4 -8 हो गया। सिंपल सा यही क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। तो बट्टा में क्या छिपा हुआ है 1 तो 1 छिपा है तो 15 और माइनस कितना देखिए नीचे तक पहले हम 4 एलसीएम ले लेंगे 4 और 1 का क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा और फिर माइनस दे देंगे माइनस है तो फिर यहाँ क्या है 8 अब 8 है 4 1 में कितना ले गुना करेंगे तब 4 आएगा तो 4 से तब 4 से इस 8 में होगा तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 तो आपका 15 सीधे घट गया और 2 उधर से यानी कितना हो जाएगा आपका माइनस में 17 कितना हो जाएगा -17/4 आंसर हो जाएगा। क्यों क्योंकि जो बड़ा रहता है ओकरे साइन लिखते हैं। ओके जैसे अगर बात करा जाए कि इसी सवाल को थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए कि 2 हो जाए -2 हो जाए माइनस यहाँ पर हो जाए यहाँ पर आपका हो जाए यहाँ 2 हो जाए यहाँ इतना और यहाँ इतना ठीक है। चलिए इस सवाल को अगर हल करना है तो क्या करिएगा तो क्या करेंगे 2 लिखेंगे -2
आही 2 में 1 से गुना होगा 2, आप फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 बटे कितना 2, तो बटा में तो 1 छिपा हुआ है, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो 2 हो जाएगा, तो 2 से गुना होगा ना, इसमें 1 में कितना ले गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से ऊपर वाला में गुना होता है यानी कि अंश में, तो 2 दूनी के 4 और -4, ऊपरे बाबू 4 को 4 चढ़ जाएगा तो हो जाएगा 0 और बटा में इतना। तो भिन्न वाला जो रूल्स होते हैं उस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि यदि किसी भी भिन्न का अंश 0 हो जाए तो क्या होता है, उसका मान 0 होता है, और जब वही हर 0 हो जाए तब क्या होगा, तो 0 नहीं होता है। अगर हर 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ 0 बटा कुछ हो मतलब 0 नहीं हो, 0 बटा कुछ कोई संख्या हो, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, ओकर वैल्यू उस भिन्न का वैल्यू का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक कि आपको जो भिन्नों का जो घटाव है यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस है अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, सवाल जो है अलग अलग टाइप्स के हैं, इनका प्रैक्टिस करिए और आपका ये हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस से ही आप किसी चीज को जीत सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।